हिंदू धर्म में ब्रह्मांड की कहानी एक रहस्यमय यात्रा है। यह यात्रा हमें अनंत काल के रहस्यों और गहराइयों में ले जाती है, जहां हर तारा, हर ग्रह और हर जीव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक ऐसी कहानी है जो सृजन और विनाश के चक्र के बारे में बताती है। यह चक्र निरंतर चलता रहता है, जैसे सूरज का उगना और डूबना, मौसमों का बदलना और जीवन का हर पल। यह कहानी अरबों वर्षों से चली आ रही है और हमारे समय से कहीं आगे तक चलेगी। यह हमें बताती है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन हमारी भूमिका महत्वपूर्ण है। यह कहानी त्रिमूर्ति, ब्रह्मा, विष्णु और शिव के इर्द गिर्द घूमती है। त्रिमूर्ति के ये तीन देवता ब्रह्मांड के सृजन, संरक्षण और विनाश के प्रतीक हैं। ब्रह्मा सृजन करता है, विष्णु पालनहार हैं और शिव विनाशक हैं। इन तीनों की भूमिकाएं हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करती हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन एक चक्र है। यह चक्र निरंतर चलता रहता है, जैसे फूलों का खिलना और मुरझाना, पत्तों का गिरना और फिर से उगना। जन्म के बाद मृत्यु आती है और मृत्यु के बाद फिर से जन्म होता है। यह चक्र हमें जीवन की अनंतता और उसकी नश्वरता दोनों का एहसास कराता है। इसी प्रकार ब्रह्मांड का भी जन्म होता है। वह कुछ समय तक रहता है और फिर उसका विनाश हो जाता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जैसे ज्वालामुखी का फटना और फूलों का मुरझाना। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान हमें समय की विशालता और हमारे अस्तित्व की नश्वरता के बारे में बताता है। यह हमें सिखाता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन हमारी भूमिका महत्वपूर्ण है। यह हमें सिखाता है कि परिवर्तन ही एकमात्र स्थिरता है। हर परिवर्तन एक नई शुरुआत का संकेत है और हर अंत एक नए चक्र की शुरुआत है। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान एक ब्रह्मांड तक सीमित नहीं है। यह अनंत ब्रह्मांडों की बात करता है, जो लगातार बनते और नष्ट होते रहते हैं। हमारा ब्रह्मांड, जिसे हम जानते हैं, इस विशाल ब्रह्मांडीय समुद्र में सिर्फ एक बूंद है। प्रत्येक ब्रह्मांड का अपना जीवन चक्र होता है, जो ब्रह्मा के जन्म से शुरू होता है और उनकी मृत्यु के साथ समाप्त होता है। यह अवधारणा हमें ब्रह्मांड की विशालता और हमारी अपनी दुनिया की तुच्छता का एहसास कराती है। हिंदू धर्म में ब्रह्मांडीय नाटक तीन प्रमुख देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और शिव के इर्द गिर्द घूमता है, जिन्हें सामूहिक रूप से त्रिमूर्ति के रूप में जाना जाता है। ब्रह्मा सृजनकर्ता ब्रह्मांड और उसके भीतर रहने वाले सभी प्राणियों को जन्म देते हैं। वह ज्ञान और रचनात्मकता का प्रतीक है। विष्णु पालनहार ब्रह्मांड के क्रम और संतुलन को बनाए रखते हैं। वह प्रेम, करुणा और दया का अवतार है। शिव विनाशक ब्रह्मांड को भंग करते हैं ताकि नए सिरे से सृजन हो सके। उन्हें परिवर्तन और विनाश का देवता माना जाता है, लेकिन साथ ही वह विनाश के माध्यम से नए जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। त्रिमूर्ति सृजन, संरक्षण और विनाश के चक्रीय प्रकृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में समय को मानवीय समझ से परे विशाल पैमाने पर मापा जाता है। एक ब्रह्मा का दिन, जिसे कल्प के रूप में जाना जाता है, 4.32 अरब मानव वर्षों तक रहता है। इस विशाल अवधि के दौरान ब्रह्मांड का जन्म, अस्तित्व और विकास होता है। जीवन पनपता है, विकसित होता है और कई रूप धारण करता है। यह कल्प ब्रह्मांडीय समय का एक दिन है, जो मानव अस्तित्व के लिए अकल्पनीय पैमाने पर होता है। यह विशाल समय सीमा हमें अपनी क्षणभंगुरता और ब्रह्मांडीय योजना में हमारे स्थान की याद दिलाती है। सेक्शन 5, ब्रह्मा की रात, ब्रह्मांड का विनाश। जैसे दिन के बाद रात होती है, वैसे ही कल्प के बाद प्रलय आता है, जो एक ब्रह्मा की रात होती है, जो 4.32 अरब मानव वर्षों तक चलती है। इस समय के दौरान ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है और सब कुछ एक निर्गुण, निराकार अवस्था में वापस लौट आता है। प्रलय अस्तित्व के चक्रीय प्रकृति का प्रतीक है, जहां विनाश नए सिरे से सृजन का मार्ग प्रशस्त करता है। यह ब्रह्मांडीय रात ब्रह्मांडीय नृत्य में संतुलन बनाए रखने के लिए विनाश के महत्व पर प्रकाश डालती है। सेक्शन 6, युग समय के चक्र। एक कल्प को आगे 4 युगों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक युग नैतिकता, आध्यात्मिकता और मानवीय क्षमताओं के एक अलग युग का प्रतिनिधित्व करता है। सतयुग, स्वर्ण युग, पवित्रता, ज्ञान और सद्भाव का युग है। त्रेता युग में
सदाचार कम होने लगता है और बुराई उभरने लगती है। द्वापर युग नैतिक और आध्यात्मिक पतन की विशेषता है जो कलयुग की ओर ले जाता है। कलयुग वर्तमान युग अज्ञानता, अशांति और आध्यात्मिक अंधकार का काल है, जहां धर्म का ह्रास होता है और बुराई का बोलबाला होता है। ये चक्रीय युग मानव चेतना और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के उतार चढ़ाव को दर्शाते हैं। सेक्शन 7 मनवंतर, मानवता का उदय और पतन। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान विशाल काल खंडों में फैला हुआ है और मनवंतर इनमें से एक है। एक मनवंतर जो लगभग 306.72 मिलियन मानव वर्षों तक चलता है, एक मनु के शासनकाल का प्रतिनिधित्व करता है जो मानवता का पूर्वज है। प्रत्येक मनवंतर के दौरान मानव सभ्यता का उदय, उत्कर्ष और पतन होता है, जो सतयुग में अपनी महिमा के शिखर पर पहुंचती है और कलयुग में अपने पतन तक पहुंचती है। एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं जो सृजन और विनाश के विशाल चक्र के भीतर मानवता के चक्रीय अस्तित्व और प्रगति को दर्शाते हैं। मनवंतर अवधारणा समय की विशालता और ब्रह्मांडीय नाटक में मानवता के स्थान पर जोर देती है। सेक्शन 8 विज्ञान और हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान अपनी प्राचीन उत्पत्ति के बावजूद आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांतों के साथ कुछ दिलचस्प समानताएं साझा करता है। यह प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच एक अद्भुत पुल का काम करता है, जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे पूर्वजों के पास ब्रह्मांड के बारे में कितनी गहरी समझ थी। बिग बैंग सिद्धांत, जो ब्रह्मांड के जन्म का वर्णन करता है, हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के ब्रह्मांडीय अंडे की अवधारणा के समान है, जो एक आदिम अवस्था से ब्रह्मांड के विस्तार का सुझाव देता है। यह विचार कि सब कुछ एक छोटे से बिंदु से शुरू हुआ और फिर फैलता गया, दोनों ही सिद्धांतों में प्रमुख है, जो एक आदिम अवस्था से ब्रह्मांड के विस्तार का सुझाव देता है। यह विस्तार और विकास का विचार न केवल भौतिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, जो हमें जीवन के गहरे अर्थों की ओर इशारा करता है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मांड के चक्रीय विस्तार और संकुचन का विचार आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान में कुछ वैज्ञानिक मॉडल के साथ ओवरलैप करता है। यह चक्रीय प्रक्रिया, जिसे हिंदू धर्म में कल्प कहा जाता है, ब्रह्मांड के अनंत चक्रों का प्रतीक है। हालांकि हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान समय की तुलना में बहुत बड़े पैमाने पर काम करता है, जो मानव धारणा की सीमाओं को पार करता है। यह समय की विशालता और अनंतता को दर्शाता है, जो हमारे दैनिक जीवन की तुलना में बहुत अधिक व्यापक है, जो मानव धारणा की सीमाओं को पार करता है। यह विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम ब्रह्मांड के विशाल पैमाने पर कितने छोटे हैं और हमारे अस्तित्व का क्या अर्थ है। यह समानताएं, हालांकि प्रतीकात्मक, हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान की जटिल समझ और ब्रह्मांड के बारे में हमारे वैज्ञानिक ज्ञान के बीच पेचीदगी को उजागर करती है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि शायद हमारे प्राचीन पूर्वजों के पास ब्रह्मांड के रहस्यों की गहरी समझ थी, जो आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है। सेक्शन 9 समय का रहस्य। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान समय के रहस्य में एक गहन यात्रा प्रदान करता है, जो मानव समझ से परे विशाल पैमाने और चक्रों को उजागर करता है। यह हमें समय की अवधारणा को एक नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार समय केवल एक रैखिक प्रगति नहीं है, बल्कि यह चक्रीय है, जिसमें सृजन, संरक्षण और विनाश के चक्र शामिल हैं। यह चक्र ब्रह्मा, विष्णु और शिव की भूमिकाओं से संचालित होता है। सृजन और विनाश के चक्रीय नृत्य से हम यह समझ सकते हैं कि समय एक निरंतर प्रवाह है, जो कभी रुकता नहीं है। यह प्रवाह हमें जीवन के हर पहलू में देखने को मिलता है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव की भूमिकाओं से हम यह जान सकते हैं कि कैसे ये देवता समय के विभिन्न चरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रह्मा सृजन के देवता हैं, विष्णु संरक्षण के और शिव विनाश के। युगों और मनवंतरों के जटिल ताने बाने तक हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान हमें यह सिखाता है कि समय के ये चक्र अनंत हैं और हर युग के बाद एक नया युग आता है। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान ब्रह्मांडीय व्यवस्था की भव्यता और जटिलता को उजागर करता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है और कैसे समय का प्रवाह हर चीज को प्रभावित करता है। यह हमें समय की विशालता, हमारी अपनी क्षणभंगुरता
और सृजन के महान ताने बाने के भीतर हमारे स्थान पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम इस ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं और फिर भी कितने महत्वपूर्ण हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाते हैं, हमें यह एहसास होता है कि समय केवल एक मापने का उपकरण नहीं है, बल्कि यह हमारे अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान एक गहन मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, जो हमें अस्तित्व की प्रकृति और ब्रह्मांड के भीतर हमारे अपने स्थान के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह हमें यह सिखाता है कि समय के चक्र में हर चीज का एक उद्देश्य है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे हर युग, हर मनवंतर और हर क्षण का अपना महत्व है। यह हमें यह सिखाता है कि समय के इस अनंत प्रवाह में हम सभी का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जो हमें अस्तित्व की प्रकृति और ब्रह्मांड के भीतर हमारे अपने स्थान के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह हमें यह सिखाता है कि समय के चक्र में हर चीज का एक उद्देश्य है।